हरे कृष्णा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई ओबेसेंसेस। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जन्माष्टमी आपको सबको मुबारक है। मुझे कहा गया था कि मेरा अनुभव बताने के लिए कि मैं कृष्णा भावनामृत के अंदर क्यों आया हूँ, मुझे क्या कृष्णा भावनामृत में से मिला है। तो मुझे थोड़ा मेरा अनुभव बताना है। मैं कृष्णा भावनामृत में आज से 33 साल पहले आया। संभव मैं बहुत धनवान फैमिली में से आया हूँ। मेरे पास 9 डिग्रियाँ हैं, प्लस मैं पूरे दुनिया में पहला आया था। वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सेल्स मैनेजमेंट के अंदर। 40 देशों में से मैं पहला आया था। ये सब मेरे पास मटेरियल ऑपुलेंस था। बहुत धनवान फैमिली से था, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत साधन संपन्न परिवार से आया था और माँ बाप का सिर्फ एक ही लड़का था, तो बहुत जाहो जलाली से निकला था मैं। और मेरा लाइफ में एक ही उद्देश्य था, मुझे बहुत पैसा बनाना है, करोड़ों करोड़ों रुपया बनाना है। और वहाँ तक था कि जो है उस समय कंपनीज एक्ट के अंदर जो है ऐसा रूल था कि आप जो है एक मैक्सिमम जो है तुम 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो और 2 कंपनी में चेयरमैन बन सकते हो। मेरा लाइफ का एक ही उम्मीद था कि मुझे जो है 20 कंपनी में डायरेक्टर बनना है और 2 कंपनी में चेयरमैन बनना है। और एट द एज ऑफ 23 मैं एक कंपनी में डायरेक्टर भी बन गया था। उतना मैं पैसे के लिए इतना, वो बोलते ना कि पागल की तरह भाग रहा था। मुझे जो है इतना पैसे ही चाहिए था। मेरे लाइफ में एक गोल ही था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। और फिर जो है संभव में अच्छे कृष्ण भक्तों के इस्कॉन के डिवोटी के साथ में मेरा एसोसिएशन हुआ। और एसोसिएशन के बाद में मैं फिर भी ऐसा कुछ सुधरा नहीं था। मेरे को वो अनुभव करना था कि पैसा ही सब कुछ है। एक दो ऐसे, बस टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता पाऊंगा कि मैं बहुत एक जोरदार झटका आ गया मेरे को, बहुत बड़े नुकसान हो गए मेरे ऑफिस के अंदर। तो वो ऑफिस के अंदर नुकसान होने के बाद में मैं थोड़ा ठिकाने आया कि ये क्यों ऐसा हो गया। और फिर रियलाइज़ हुआ कि भाई ऐसा तो कभी भी हो सकता है। और फिर मैं दूसरे लोगों को देखने लगा कि जिन लोगों के पास बहुत पैसे हैं उनके पास उनकी लाइफ कैसी है। उनकी लाइफ मिजरेबल है, बाहर से दिखावा है, अंदर से खोखले लोग हैं। और वो खोखलापना देख करके मैं घबर गया कि मुझे तो ऐसा तो जीना नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा था पैसा ही सब कुछ है, पैसा है तो सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन ये मेरा भ्रम में आ गया मैं। और वो भ्रम की वजह से जो है मैं जो लग रहा कि मैं खोटे ट्रैक पे था। उसका ये मतलब नहीं मैंने साधु बनाऊँ। मैं फैमिली वाला व्यक्ति हूँ, मैं शेयर बाज़ार में हूँ। वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक फर्म है जी शाइन कंपनी, उसके वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेरे टाइम पे 5वें नंबर आती थी। मैं वहाँ पे पार्टनर था। अभी मैं मेरा खुद का बिजनेस है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, समृद्धि इन्वेस्टमेंट करके। वहाँ पे मेरा वी आर स्टैंडिंग फर्स्ट। हमारा म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग को मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। सो बिजनेस किया है मैंने। लेकिन एक चीज़ मुझे कृष्णा भावनामृत में से मालूम गिरा, और वो ये है कि पैसा खुश नहीं कर सकता है। सच्चा शांति जो है वो कृष्णा से मिलती है, पैसे से नहीं मिलती है। ये मेरे को अनुभव हो गया। और जब मैं यहाँ पे आने लगा, भक्तों के संग में संग करने लगा, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पठन करने लगा, और अच्छे भक्तों का जो सिंसियर भक्त है उसके साथ में संग करने लगा, तब मुझे समझ में आया इनके पास जो कुछ है ना वो मेरे पास नहीं है। और वो जिनके पास जो है वो ही मुझे सच्चा आनंद और सच्चा सुख दे सकता है। ये पैसे मुझे नहीं सुख दे पाएंगे। तो मैंने फिर जो है मेरी लाइफ इस तरह से मोल्ड किया कि मैं पैसा भी कमाया, लेकिन मैंने कृष्णा को प्रायोरिटी दिया। और आज मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ आई एम वेरी ब्लिसफुल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एज वेल एज इन माई प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये पागल की तरह मुझे जाना नहीं है। मुझे कृष्णा को पहली प्रायोरिटी देना है। मेरा ज़िंदगी का उद्देश्य जो है एक ही होना चाहिए, कोई भी हालत में मुझे कृष्णा को प्रसन्न करना है। और धीरे 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 मुझे समझ में आ गया यहाँ पे सब दुखी है, सब दुखी है। मैंने क्योंकि मैं एक ऐसी फील्ड में था कि ऐसी जगह पे था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकर सब मेरे सामने आते थे। और सब, क्योंकि मैं फिर एकदम खुले होता था तो वो लोग भी खुले हो जाते थे। और तब मुझे जो है उन्होंने अपना हृदय खोल करके जब बताते थे कि बाहर से दिखावापना है लेकिन अंदर से तो छिछरापना है, ये देखने के बाद में मुझे कन्विक्शन आ गया कि मुझे कृष्णा ने बचा लिया, यहाँ से मैं बच गया। और आज के दिन आई कैन टेल यू आई एम रिलिशिंग माई स्पिरिचुअल लाइफ जस्ट बिकॉज द गोल इज सो क्लियर। मुझे कृष्णा चाहिए। अभी मैंने ये दुनिया देख लिया, यहाँ पे मज़ा नहीं है। ये दुनिया सिर्फ एक चीज़ के लिए ही है, और वो ये है
कि ये जो एन्जॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना, जो मज़ा करने की इच्छा है ना, वो निकाल करके कि कृष्णा का हमेशा सेवक बनने के लिए ही जो है, हमारा अनुभव करवाने के लिए है कि तुम समझ जाओ, सुधर जाओ और बराबर ठिकाने आ जाओ। और जिस तरह से अगर जितना जल्दी ठिकाने आ जाओगे तो वापस तुमको ये साइकिल जो है जन्म मृत्यु के छेड़े में से हमेशा के बाहर निकल जाओगे। ये मुझे समझ में आ गया, ये जगह मज़ा करने के लिए नहीं है। दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर एन्जॉयमेंट, दिस प्लेस इज़ ओनली फॉर प्योरिफिकेशन। ये मुझे समझ में आ गया, और जैसा मुझे समझ में आ गया तब मुझे और मुझे सुंदर भक्तों का संग मिल गया, हरिनाम मिल गया, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता मिल गया। आनंदित जीवन जी रहा हूँ, छिछरापना नहीं है, और धीरे 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 इस तरह से मृत्यु की तैयारी कर लेना चाहता हूँ कि जब भी मृत्यु आवे तो हंसते हंसते मरना चाहता हूँ, रोते रोते मरना नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे ज़िंदगी का उद्देश्य मालूम हो गया है। और मुझे ये ज़िंदगी का उद्देश्य जो मुझे मिला है ना, उसको बराबर परिपक्वता से मैं जो है हमेशा के जन्म मृत्यु का छेड़े में से मैं बाहर निकल जाना चाहता हूँ। ये मुझे कृष्ण भावनामृत में दिया है। इतना आनंदित हूँ, आई एम सेइंग यू फ्रॉम माई हार्ट, आई एम सो हैप्पी फ्रॉम विद इन, एंड आई वॉन्ट दैट आप भी जो है इस तरह से ये भी अनुभव आप भी कर लो। क्यों इधर छिछड़ेपने में पूरी ज़िंदगी बिगाड़ते हो आप? मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव 60 साल का हो गया, अनुभव के साथ में कह सकता हूँ, आप यहाँ पे खुश नहीं रहने वाले हो। जितना भी आप फाफा मारोगे ना, उतना और मार खाओगे। बेहतर है ठिकाने आ जाओ और ले लो कृष्णा का आसरा, और देखो लाइफ कितना चेंज हो जाती है। एक बाजू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करते रहोगे और आप कृष्णा के साथ में भी आनंदित हो जाओगे, कृष्णा के साथ में रह करके आनंदित हो जाओगे, और आपका जो मानव देह का जो उद्देश्य है, जो गोल है, वो प्राप्त करते हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकल जाओ। ये मैंने अनुभव किया है, इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है आप भी ले लो। और ये जन्माष्टमी आई है, कुछ आकर के इस तरह से कुछ नियम ले लो, इस तरह से कुछ जीवन के अंदर परिवर्तन ले लो कि वो जीवन के परिवर्तन की वजह से आपका जीवन पूरा बदल जाए। क्यों मार खाते हो? कौन यहाँ पे कह सकता है कि मैं मार नहीं खा रहा हूँ? प्रभु बाहर से सब खोखलापना दिखा रहा है, अंदर से सब दुखी है, सब दुखी है। दुनिया का नियम बहुत कड़क है, यहाँ पे हमको कोरा ही आना पड़ता है, कोरा ही जाना पड़ता है। हम यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते। इसमें से कुछ अनुभव ले लो, उसमें से कुछ सीख ले लो कि ये जगह जो है ना सुधरने के लिए रखी है, ये जगह आसक्त होने के लिए नहीं है। ये कृष्ण भावनामृत देता है। तो हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी जो है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया है, दिस प्लेस इज मेंट फॉर प्योरिफिकेशन, दिस प्लेस इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। टेक इट एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। आ जाइए। उसका ये मतलब नहीं है अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके भागोगे। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे घर पे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करते हैं, लेकिन कृष्णा को बीच में रख करके करते हैं। लाइफ इतनी ब्लिसफुल हो जाती है। प्लीज कम, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड मेक योर लाइफ वेरी ब्लिसफुल। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच।